हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने कोड को नोटपैड के साथ कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो कि आप एक कोड लिख रहे हो नोटपैड पे, किसी एडिटर पे नहीं। इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा था कि आप अपने एडिटर, एक आइडियली जो कि पाइथन का एक एडिटर है, ओके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ आपको मिल रहा है। उस पर आप कोड कैसे राइट करोगे और कैसे एग्जीक्यूट करोगे। बट अगर आपके पास कोई एडिटर नहीं है तो सिंपल एक नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस पे आप अपने पाइथन का कोड कैसे लिख सकते हो, प्लस आप उसे एग्जीक्यूट कैसे करा सकते हो। तो आज की वीडियो में हम ये चीज देखेंगे, प्लस उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि पाइथन के कुछ फीचर्स क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, और कोड लिखने के कुछ बेसिक से रूल जो कि पाइथन में अवेलेबल है। उन रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो हम ये सारी की सारी चीज इस वीडियो में ऑब्जर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए कोड करने के लिए मैं नोटपैड ओपन करता हूं। सो गो विद स्टार्ट एंड टाइप नोटपैड। सो ये मेरा नोटपैड ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपना कोड राइट करूंगा, प्लस साथ ही साथ आपको पाइथन के कुछ फीचर्स भी बताते चलूंगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सेम जैसे कि मैंने अपने आइडियली पे लिखा था, यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, ए इक्वल्स टू में 45 एंड देन अगेन 45। सो बेसिकली क्या है, जो आपका पाइथन है वो कैसा होता है, डायनामिक इन नेचर। अब ये डायनामिक का मतलब क्या है, आपको अगर सी की बात करो या जावा की बात करो या फिर और भी कितनी जितनी लैंग्वेजेस थी, क्या हो रहा है वहां पे, आपको असाइनमेंट से पहले बताना पड़ता था कि जो उसमें डेटा आ रहा है वो किस टाइप का होता है। बट यहाँ पर आपको क्या बताने की जरूरत नहीं कि किस टाइप का डेटा है। अगर मैं इसमें इंटीजर डालूंगा तो इंटीजर टाइप है, और अगर मैं इसमें फ्लोट डालूंगा तो मेरी लैंग्वेज खुद से समझ जाएगी कि ये फ्लोट टाइप का डेटा है। ये प्री डिफाइंड रूल्स पहले से सेट है मेरी लाइब्रेरीज में पाइथन की। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है पाइथन क्या एक डायनेमिक लैंग्वेज है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, दो वेरिएबल लिए और उनमें डेटा असाइन करा दिया है, और उन्हें क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। एक छोटा सा कोड जैसे कि मैंने पहले भी लिखा था, और सिंपल क्या कर रहा हूँ, एक आउटपुट के लिए उसे बोल रहा हूँ कि भाई आउटपुट प्रिंट करा लो। सो गाइस, आउटपुट जो प्रिंट फंक्शन है जो कि आपको आउटपुट देता है, आप उसमें दो चीजें पास कर सकते हो। क्या करता, आप मल्टीपल चीजें भी सकते हो। अभी के लिए आप ये देखिए कि आप दो चीज पास कर सकते हो, एक होता है मैसेज और दूसरा होता है वो वेरिएबल जिसमें डेटा सेव है। तो मैंने बोला द वैल्यू ऑफ सी, ये क्या एक मैसेज है। ओके, ये क्या एक मैसेज है, और इसे मैंने किसी, ये एक स्ट्रिंग टाइप का है तो मैंने इसे डबल कोट्स में बाइंड करा है और कॉमा से सेपरेट करा है। तो पहला इसमें आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है वो क्या है, आपका एक मैसेज, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो मैं पास करूंगा वो क्या है, आपका वो वेरिएबल जिसने डेटा को सेव करा है। तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल को एक मैसेज के साथ डिस्प्ले कराना है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आगे जितने भी मैं कोड करूंगा, मैं आपको मैसेज प्लस वेरिएबल दोनों यूज करूंगा। तो प्रिंट फंक्शन दोनों को मैनेज करता है। अब मुझे क्या करना है, इसे सेव कराना है। तो मैंने कंट्रोल एस प्रेस करा एंड अगेन ऑन डेस्कटॉप। ओके, मैंने क्या करा, सिंपली इसका नाम दिया मैंने न्यू वन डॉट पी वाई। ओके, और यहाँ पर आप क्या करोगे, ओके, यहाँ पर तो ये क्या सेव टाइप है डॉट टी एक्स टी, तो आप टी एक्स टी हटा के यहाँ पर ऑल फाइल कर लो। ओके, तो यहाँ पर क्या है, क्या शो कर रहा है आपका, न्यू वन डॉट पी वाई। मैंने इस फाइल को जैसे सेव कराया न्यू वन डॉट पी वाई को, तो ये मेरी यहाँ पर डेस्कटॉप पे आके सेव हो गई है। बट आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये पीवाई एक्सटेंशन के थ्रू इसने खुद को किस में कन्वर्ट कर लिया है, पाइथन में। ओके, तो ये पाइथन के साथ एसोसिएट है। अब मैं इसे कट कर देता हूँ, अब मैं इसे आपको एग्जीक्यूट करना सिखाता हूँ कि आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे। गो विद योर कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंच गया। ओके, कहाँ पर फाइल सेव है, आपकी डेस्कटॉप पे, तो मुझे वहां की डायरेक्टरी एक्सेस करनी पड़ेगी। अगर आपकी सी ड्राइव पे सेव हो या फिर आपकी एच ड्राइव पे सेव हो, आई पे सेव हो, कहीं पर भी सेव हो, तो बस आप उसे सीडी चेंज डायरेक्टरी करके वहां पर रीच करोगे। लाइक अगर मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ कि चेन डायरेक्टरी काम कैसे करती है, अगर आपको नहीं आता है। लाइक मेरी लोकेशन क्या है, मेरी लोकेशन सपोज कर लो, अब मैं पूरी लोकेशन देखता हूँ कि मेरी लोकेशन क्या होगी। तो मैंने अपना माई कंप्यूटर या जो भी आपका दिस पीसी होगा उसे ओपन करा। ओके, और मैं देखता हूँ कि मेरा कोड कहाँ पर सेव है। तो मैंने बोला कि मेरी सी ड्राइव में जाकर, ओके, सी में कहा यूजर्स, एंड यूजर्स में निशांत। निशांत के इंटरनल जब आप जाओगे तो एक सेकेंड, नॉट निशांत, इट्स, हाँ गाइस, मैं यही यूजर यूज कर रहा हूँ, निशांत। ओके, सो निशांत एंड देन डेस्कटॉप। तो जैसे मैं यहाँ पर रीच हुआ, मुझे देखो अपनी एक फाइल मिल गई है न्यू वन डॉट पी वाई। तो मुझे इससे क्या करना है, इस लोकेशन को रीच करना है, इस लोकेशन को रीच करना है। तो सिंपल सा तरीका क्या है, एक तरीका तो सिंपल सा है कि यहाँ पर जाओ, सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबाओ और क्या टाइप कर दो, CMD। तो जब आप CMD टाइप करोगे तो आपका CMD इस तरीके से इसी लोकेशन के साथ ओपन हो जाएगा। देखो आ गया, सी यूजर निशांत डेस्कटॉप, और आपके कोड का क्या नाम था, न्यू डॉट पी वाई। तो आप अगर एन लिख के टैब प्रेस करोगे तो देखो न्यू भी था और
new1.py था, तो जब मैंने सेकंड टाइम टैब प्रेस करा तो मेरे पास new1.py आ गया। अब बस मुझे एंटर प्रेस करना है। ओके, तो मैंने एंटर प्रेस करा तो देखो मेरे पास वो फाइल एग्जीक्यूट होकर उसका आउटपुट आ रहा है। ओके, 45 प्लस 45.5 करा था तो देखो यहाँ पर क्या था 90.5। ओके, एक तरीका तो यह है, अगर आप वहां से इस लोकेशन को एक्सेस करके नहीं जाना चाहते हो, सिंपल जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज योर कंसोल अगेन। अब मुझे क्या करना है, वहां तक जाना है, तो सी के बाद मुझे यूजर में जाना है, तो मैंने लिखा cd मतलब चेंज डायरेक्टली और यूजर, मैंने टैब प्रेस करा, यूजर आ गया। अब उसके बाद अगेन cd निशांत में जाना है, तो मैंने n प्रेस करा, निशांत आ गया, देन cd डेस्कटॉप। ओके, तो ये डबल, अगर मैं एक बार डी दबाया तो डेस्क नाम का फोल्डर भी रहा होगा, तो इस वजह से वो डिस्प्ले हुआ। फिर से मैंने प्रेस करा एंटर, तो क्या यहाँ पर डेस्कटॉप आ गया है। और यहाँ पर मेरा क्या पड़ा हुआ है, new1.py, तो n प्रेस करके मैं बस सिंपल एक बार क्लिक करा तो देखो न्यू आया, सेकंड टाइम प्रेस करा new1 आया। ठीक है, ओके, और भी मल्टीपल फाइल्स पड़ी हुई, बट मुझे अभी के लिए यही यूज करनी है, n.py। ओके सॉरी, new1.py, तो देखो 90.5। और भी मेरे पास पाइथन की फाइल पड़ी है, लाइक टेस्ट फाइल पड़ी है test.py, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसमें जो कोड लिखा है वो कुछ और है, तो वो मुझसे इनपुट मांग रहा है। यहाँ पर पाइथन का कोड लिखा है मैंने इसमें। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू इनपुट कराई। एक्चुअली यार मेरा जो कोड है इसमें कुछ और लिखा हुआ है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कोड है, तो दिस इज माय ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बट अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो ये था क्या, मेरा एक सिंपल सा कोड एग्जीक्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोटपैड। तो अब आपको नोटपैड के साथ भी कोड एग्जीक्यूट कराना आ गया है, प्लस आपको ये भी पता चल गया कि आप आइडियली के साथ कैसे कोड एग्जीक्यूट कराओगे। बेसिकली आपको जो पाइथन है मैंने ऑल यूजर्स के लिए इंस्टॉल कराया था, तो आप कहीं से भी उसे एक्टिव कर सकते हो, लाइक कहीं से भी किसी भी लोकेशन पे जाओगे, लाइक मैं अपनी सी ड्राइव में हूँ। ओके, सिंपल, अब मैंने यहाँ पर टाइप करा पाइथन। ओके, जस्ट प्रेस एंटर, देखो मेरा पाइथन इन्वोक हो गया है। तो ये क्या है, आपका प्रॉपर जो हमने इंस्टॉलेशन वीडियो परफॉर्म कराया था, सी में जाके प्रॉपर आपका फोल्डर बना के इन्वायरमेंट वेरिएबल को ऐड करके जो भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट करा था, उसके थ्रू आप कहीं से भी अपने पाइथन को इन्वोक करा सकते हो। ये पावर है आपकी एक इंडिपेंडेंट और अच्छे इंस्टॉलेशन की, कि आपके सारे यूजर्स के लिए चलेगा। किसी भी यूजर पे जाओ, लाइक अपने डिफॉल्ट यूजर के पास जाओ, अपने गेस्ट यूजर के पास जाओ, कहीं से भी आप इस पाइथन को यूज कर सकते हो अपने पूरे के पूरे सिस्टम में। सो गाइस, अब मैं आपको पाइथन के बारे में कुछ जनरल टर्म्स बताऊंगा जो कि आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहली बात क्या, कि पाइथन क्या एक डायनेमिक लैंग्वेज है, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझा दिया है। ओके, डायनेमिक का मतलब क्या है, पाइथन अपने आप से समझ जाती है क्या इंट है क्या फ्लोट है, आपको सिर्फ बताना नहीं पड़ता एक्सटर्नली। सेकंड पॉइंट क्या बोलूंगा, कि जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, अगर आपको अच्छे से और डिटेल में समझना है तो मैंने जो लिंक है वो आई बटन में ऊपर दे दिया है, और जनरल टॉपिक्स नाम का मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, वहां जाके इसे अच्छे से समझिए। अभी के लिए मैं क्या बोलूंगा, पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। ओके, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या, कि अगर मैं ए टू जेड अल्फाबेट की बात करूं, ओके, तो स्मॉल एबीसीडी और कैपिटल एबीसीडी बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों की दोनों मेरे लैंग्वेज के लिए डिफरेंट है। ओके, सिंपल सा अगर आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूं, तो लाइक दिस, कि पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो दिस इज माय कंसोल, मैंने इसे ओपन करा। ओके, अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा कार। ओके, सो लिखा तो मैंने कार है, मेरे लिए ये क्या है, कार। मैंने इसको सेव कराया, इसमें वैल्यू का सेव कराया 12, अगेन आई राइट कार, और मैंने इसमें वैल्यू सेव कराई 13.5। अब मैं डिस्प्ले कराता हूँ कार एंड कार। ओके, तो देखो लिख तो मैं कार ही रहा हूँ, बट देखो क्या अलग है दोनों में, यहाँ पर सी कैपिटल और यहाँ पे सी स्मॉल है। मेरी लैंग्वेज को स्मॉल कैपिटल नहीं पता है, उसके लिए ये कुछ और है और ये कुछ और है, वो नहीं जानती कि ये कार है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स लाइक ए एंड ए बोथ आर डिफरेंट। ओके, उसके लिए वो ए कुछ और है और ये ए कुछ और है, मतलब अलग अलग सिंबल्स है बेसिकली। सो पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके लिए हर लेटर हर वर्ड मैच नहीं करता है। वो हमारे लिए, हम ह्यूमन है तो हम समझ सकते हैं, ओके, कि हाँ ये कार लिखा है, चाहे मैं मल्टीपल वेज में कार लिख दूं इस तरीके से। ओके, CAR, ये भी क्या है, एक कार ही लिखा है मैंने, इस पे भी मैंने वैल्यू सेव कराया, यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, कार ही लिख रहा हूँ, इसमें मैंने वैल्यू सेव कराया। तो मैं बार बार कार एंड कार एंड कार लिखता जा रहा हूँ, बट मेरे लिए ये कार है, ये सेम है। ओके, मेरी पाइथन के लिए सेव नहीं है। ओके, सॉरी, मेरी पाइथन के लिए सेम नहीं है। ओके, तो अब आप लोगों को समझ में आएगा कि केस सेंसिटिव क्या होता है।
केस सेंसिटिव का सिंपल मतलब यही है कि जितने भी अल्फाबेटिकल कॉम्बिनेशन है वो सारे के सारे मेरी लैंग्वेज के लिए डिफरेंट होंगे। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कुछ भी लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है, वो वैल्यू भी अलग अलग स्टोर कराएगा, वह ओवरराइड नहीं करेगा। ओके, तो ये आपका क्या था, तीसरा पॉइंट कि पाइथन इज योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो फ्रेंड, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका कि जो पाइथन है आपकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। बट व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेसिव? तो यहाँ पे जो टर्म एक्सप्रेसिव है ये रिलेट कर रही है कि कम लाइन ऑफ कोड्स में आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो। आपने देखा होगा कि अगर मुझे अभी के लिए कहा था एक प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल प्रिंट, और जो भी मुझे देना है एक स्ट्रिंग में पास कर दूंगा और वो प्रिंट हो जाएगा। बट यहीं अगर सी होती तो जावा होती तो मुझे कम से कम 5 से 6 लाइनों का कोड लिखना पड़ता। एक लाइन में भी काम हो रहा है, 6 लाइन में भी सेम वही काम हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि पाइथन क्या है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, कम लाइन में ज्यादा काम करना है। ओके, तो यहाँ पर एक्सप्रेसिव इस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है। ओके, अब आता है कि पाइथन का क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज जैसे पाइथन भी और भी कई लैंग्वेज है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। मतलब कि अगर आप अपना कोड विंडोज के लिए लिख रहे हो और आप उसे ले जाके लिनक्स में ऑपरेट करते हो, या फिर आप मैक पे लिख रहे हो और मैक भी एक्चुअली लिनक्स में ही है, मतलब अगर आप क्या करते हो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज करते हो तो आपको अपना कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा। दोनों सिस्टम में अगर पाइथन इंस्टॉल है, पाइथन का एनवायरनमेंट है, तो आप सेम कोड को दोनों मशीन्स में रन करा सकते हो। तो दिस इज योर क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। आफ्टर दैट पाइथन क्या है, फ्री और ओपन सोर्स है। फ्री का मतलब तो आप सबको पता है, बट व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सोर्स? ओपन सोर्स का मतलब ये है कि पाइथन को कोई भी एडिट कर सकता है। मतलब अगर मैं हूं तो मैं कोई भी कोड पाइथन का कोई भी कोड एडिट कर सकता हूं जो इसकी इंटरनल लाइब्रेरीज में पड़ा हुआ है। ओके, उससे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके यूज कर सकता हूं। पाइथन को कोई इशू नहीं है, मेरे पास पूरी परमिशन है, मैं यूज कर सकता हूँ। पाइथन के ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे परमिशन दे रखी है। मैं यूजर्स को डिप्लॉय करके बता भी सकता हूँ कि हाँ मैंने ये चीज चेंज करी है, अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। इसी को कहते हैं कम्युनिटी बिल्ड करना। तो पाइथन फ्री और ओपन सोर्स का मतलब ये है। उसके बाद पाइथन ऊप्स को सपोर्ट करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने अभी पहले आपको दिखाया था कि एक कोड लिखा था तो मैंने उसे एग्जीक्यूट कराया था, तो उसने एक मुझे विंडो बना के दी थी लॉगिन साइन अप वाली। ओके, आपने देखा होगा, तो वो क्या है कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ओके, तो ये क्या है आपके फीचर्स ऑफ पाइथन। सो एक पॉइंट और क्या कि जो पाइथन है हर लैंग्वेज के साथ एसोसिएट होकर चलता है। ओनली पाइथन ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर लैंग्वेज के साथ एसोसिएट होकर चलता है। लाइक अगर आप चाहो तो सी और पाइथन का कोड एक साथ ऑपरेट करा सकते हो, जावा और पाइथन का कोड एक साथ ऑपरेट करा सकते हो। ओके, लाइक अगर आप चाहो तो क्या है, सी और पाइथन, तो इसे हम साइथन भी बोलते हैं। और जे जावा एंड पाइथन को जाइथन या जे पाइथन भी बोला जाता है। इसी तरह रूबी हो गई, सी शार्प हो गई, इन सारी की सारी लैंग्वेजेस को आप पाइथन के साथ इजीली कंबाइन करके ऑपरेट कर सकते हो। ये फिजिबिलिटी सिर्फ पाइथन के पास है। ऐसा नहीं है आप सी और जावा का कोड एक साथ ऑपरेट करा सकते हो, अब भी तक पॉसिबल नहीं है। बट पाइथन हर एक लैंग्वेज, जितनी भी अभी तक आपको लैंग्वेजेस के नाम पता है, सबके साथ एसोसिएट होके ऑपरेट हो सकती है। तो सो ये एक यूनिक पॉइंट है पाइथन का। सो अब हम बात करते हैं पाइथन की एप्लीकेशंस की, कि कहाँ कहाँ यूज हो रही है मेरी पाइथन। सो पाइथन आपकी हर जगह यूज हो रही है, मैंने पहले भी बताया है। ओके, आप वेब डेवलपमेंट की बात करो, पाइथन यूज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पाइथन यूज हो रही है। आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, बैकएंड के लिए, सबके लिए पाइथन अच्छी तरीके से यूज हो रही है। रिसर्च पे भी पाइथन का यूज करा जा रहा है। ओके, बड़े बड़े जितने भी कंप्यूटेशंस होती है तो उसके लिए भी साइंटिफिक पाइथन और न्यूमेरिक पाइथन की लाइब्रेरीज आपके लिए अवेलेबल है। इमेज प्रोसेसिंग जैसे बड़े बड़े टास्क आपका पाइथन इजीली सॉल्व कर सकता है। पाइथन अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब जितना आप सीखना चाहो आप उतना सीख सकते हो। आप ये डिपेंड नहीं करता है किसी पे कि आपको ये आता है तो ये भी आना चाहिए, नहीं। अगर आपको इमेज प्रोसेसिंग सीखना है तो सिंपल आप पाइथन सीखो, पाइथन के बाद आप उसकी एक लाइब्रेरी है विच इज ओपन सीवी। ओके, आप वो सीख लो। ओके, उसके साथ आपको न्यूमेरिक पाइथन भी सीखनी पड़ेगी जो कि रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो इस तरीके से आप कुछ सेलेक्टेड पढ़ के भी अपना जॉब ओरिएंटेशन अचीव कर सकते हो कि आप किस वे में जाना चाहते हो। अगर आपको मशीन लर्निंग के फील्ड में जाना है तो आप पाइथन, अपना डेटा एक्सट्रैक्शन लाइक पांडास, नमपाई एंड एस्केलन, इतना पढ़ लो, आपका काम इजीली हो जाएगा। इफ यू वांट टू गो विद सॉकेट प्रोग्रामिंग, लाइक आपको नेटवर्किंग में काम करना है तो आप सॉकेट प्रोग्रामिंग की कुछ लाइब्रेरीज लाइक यूआरएलिब और आपकी एमआईएमई, टीसीपी, ये सारी की सारी आप अच्छे से पाइथन की लाइब्रेरी पढ़ लो तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। तो जो इंडिविजुअल अब मेरा नेटवर्किंग में काम करना चाहता है वो एआई का क्यों पढ़ेगा। तो पाइथन ने यूजर्स को ये सारी की सारी फिजिबिलिटी दी है कि आप इंडिपेंडेंट होके काम कर सकते हो, आपको इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप
थोड़ा बहुत पढ़ के भी अपना करियर बना सकते हो पाइथन के साथ, इसीलिए पाइथन इंडस्ट्री में इतनी पॉपुलर है और अभी ट्रेंड में है। सो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप इसके बाद पाइथन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि हाँ आपका कुछ इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के, हम उस पर फोकस करेंगे। टिल देन थैंक यू गाइस।